एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महादेव शिव के बीच झगड़ा होता है। उन तीनों में झगड़ा इस बात का होता है कि उनमें कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे ज़्यादा महान, सबसे ज़्यादा बेहतरीन है, यानी कि उनमें से सबसे अच्छा कौन है। ब्रह्मा जी कह रहे थे, मैंने संसार को बनाया है, ये संसार मेरे ही कणों से बना है, इसीलिए मैं सबसे बड़ा हूँ। विष्णु जी कह रहे थे, इस संसार के पालन मैं कर रहा हूँ, ये जो सांस लेते हैं, जो खाते हैं, वो पीते हैं, उस सब का निर्वाहन मैं कर रहा हूँ, इसीलिए मैं सबसे बड़ा हूँ। शिव जी कह रहे थे, इस संसार के संतुलन बजाय रखने के लिए मैं लोगों का संहार करता हूँ, इसीलिए मैं भी बड़ा हूँ। लेकिन इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन है, ये कोई निश्चित नहीं कर पा रहा था। उन तीनों के कलह के वक्त भृगु ऋषि वहाँ उसी रास्ते से जा रहे थे। तब उन्होंने उन तीनों को देखा। उन तीनों ने भी भृगु ऋषि को उनके पास बुलाया और बोले, ऋषि जी, आप ही निर्णय कीजिए, हम तीनों में से सबसे बड़ा कौन है। तो ऋषि जी ने उन तीनों को बोला कि आप लोग अपने अपने घर जाइए, मैं कभी आपके अज्ञात में आपके वहाँ घूमने जाऊँगा, फिर मैं अपने परीक्षण की फल आप लोगों को बताऊँगा। पहले भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के वहाँ घूमने जाते हैं। जब वो घूमने जाते हैं, ब्रह्मा जी उन्हें देखकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं रखते हैं, बल्कि अपनी पति सरस्वती देवी के साथ बैठकर वार्तालाप करते हैं। यही देखकर भृगु ऋषि वहाँ से लौट आते हैं। फिर वो शिव जी के वहाँ यानी कि हिमालय में जाते हैं। हिमालय पर्वत में जब वो शिव जी के वहाँ जाते हैं, तब शिव जी उन्हें आकर प्रणाम करते हैं। लेकिन जब भृगु ऋषि शिव जी को वापस प्रणाम नहीं करते, इसी बात पर शिव जी बहुत गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा होकर उन्हें मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इसी बात पर भृगु ऋषि भी डर के दौड़ जाते हैं और वह बच जाते हैं। उसके बाद आखिर में वो विष्णु जी के वहाँ जाते हैं और विष्णु जी के वहाँ वो देखते हैं कि विष्णु जी सोए हुए हैं। लेकिन विष्णु जी जब उनके कई वक्त अपेक्षा करने के बाद नहीं उठे, तो वो गुस्सा होकर विष्णु जी के सीने में लात मारते हैं। उनकी लात खाकर विष्णु जी उठ जाते हैं और उठ के उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रणाम करते हैं और अतिथि सत्कार करते हैं। लेकिन कुछ समय बाद भृगु ऋषि को बात की बड़ी दुख होती है कि उन्होंने विष्णु जी को लात मारा है, वो भी सीने